नाबालिग छात्र से महिला टीचर ने किया दुष्कर्म। परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का देती थी लालच। घर बुलाकर पहली बार किया यौन शोषण। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी की आज की खबर आपको हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये मामला जुड़ा है गुरुग्राम के एक नामी स्कूल से। स्कूल की महिला टीचर ने 12वीं के छात्र को क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाया। छात्र रेवाड़ी का रहने वाला है और वो नाबालिग था। जब छात्र महिला टीचर के घर पहुंचा तो टीचर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला टीचर की उम्र करीब 35 साल है और वो शादीशुदा है और वो मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली है। पहली बार संबंध बनाने के बाद अब महिला टीचर उस छात्र को बार बार अपने घर बुलाने लगी और उसके साथ दुष्कर्म करने लगी। महिला टीचर को यह डर था कि घर पर कहीं वो पकड़े ना जाए, इसलिए वो अब छात्र को होटल ले जाने लगी और अलग अलग होटलों में भी उस छात्र के साथ दुष्कर्म करने लगी। होटल में एक साथ रूम बुक करने के लिए महिला छात्र को अपना रिश्तेदार बताती थी और रूम का पेमेंट कैश में करती थी ताकि रूम बुक करने से जुड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सबूत ना हो। आरोप के अनुसार महिला टीचर छात्र को परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी और इसी एवज में छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। जानकारी के अनुसार आगे चलकर पति से झगड़ा होने के बाद महिला टीचर ने धारूहेड़ा की एक सोसाइटी में अपना नया घर लिया। यहां पर किसी अन्य के आने जाने की आशंका नहीं थी और इस बात का भी डर नहीं था कि यहां किसी को कुछ पता चल पाएगा। इसलिए अब महिला टीचर छात्र को अपने नए घर पर बुलाने लगी और यहां उसके साथ बार बार दुष्कर्म करने लगी। लंबे समय से चल रहे इस खेल का पता नाबालिग छात्र के पिता को किसी तरह चलता है, जिसके बाद छात्र के पिता ने 13 मार्च 2025 को इस मामले की शिकायत पुलिस में दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पुत्र नाबालिग है, उसकी जन्म तिथि 1 मार्च 2007 है। महिला शिक्षक ने उसका यौन शोषण किया। महिला शिक्षक उसे शैक्षणिक कार्य करवाने के बहाने अपने घर बुलाती थी। वहां वो नाबालिग बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, जबकि उसे पूरी जानकारी थी कि छात्र नाबालिग है। इसके अलावा वो छात्र को अलग अलग होटल में भी ले गई। उसने फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके साथ ही महिला टीचर ने सोसाइटी के मकान में भी उसके साथ संबंध बनाए, जहां वो अपने पति से झगड़े के बाद रहने लगी थी। छात्र से आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर यौन शोषण किया गया था। मैं कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना करता हूं। मेरे पास वीडियो क्लिप है जिसमें नाबालिग बच्चे और आरोपी को समझौता करने की स्थिति में देखा जा सकता है। अब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने पीड़ित छात्र के वकील से बात की है। अब आप वो सुनिए। ये एक मामला था जिसमें एक नाबालिग बच्चे को उसकी शिक्षिका द्वारा, एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था, उसकी शिक्षिका द्वारा उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया। बच्चा नाबालिग है। बच्चा जिस दौर में नाबालिग था उस दौर में उसकी शिक्षिका और वह, उसका परिवार दोनों एक ही सोसाइटी में रह रहे थे। तो शुरुआत में उसकी शिक्षिका ने उसको पढ़ाई के बहाने बार बार अपने पास बुलवा कर और उसका शारीरिक शोषण किया। उसके माता पिता के मुताबिक, जैसा मुझे मेरे से आके उसके माता पिता मिले, उसके माता पिता के मुताबिक बच्चे का शारीरिक शोषण हुआ और शारीरिक शोषण अलग अलग जगह पर किया गया। उसके माता पिता ने बतलाया कि उसे अलग अलग स्कूलों, अलग अलग होटलों में इस शिक्षिका द्वारा ले जाया गया जहां उसका शारीरिक शोषण हुआ। इस संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी को दरखास्त उसके पिता द्वारा दी गई, जिसके ऊपर एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जो धारोड़ा पुलिस इस अभियोग की जांच कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक शिक्षिका फरार है और अभी मुकदमा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर, जिस तरीके से कहें कि जगह जगह लेके गए, दूसरी बात ये भी आती है कि उसके साथ इसी का देखा जाए कि मारपीट भी साथ होगी, तो थोड़ा सा आपको संज्ञान होगा कैसे क्या? मारपीट का मामला एक अलग मामला था। मारपीट का मामले में के बारे में ये जो बच्चा है, इसका भाई है, इसके खिलाफ एक अलग से एफआईआर दर्ज है। असल में जब ये मारपीट का मामला हुआ उसके बाद ही इसके माता पिता के संज्ञान में आया कि जो ये शिक्षिका थी, यह शिक्षिका उसका शारीरिक शोषण कर रही थी। उससे पहले बच्चे ने माँ बाप को नहीं बतलाया था कि उसका कोई शारीरिक शोषण किया गया या नहीं किया गया। जब अभियोग दर्ज हो गया उसके बाद जब माता पिता ने पूछा, उस मारपीट वाले वकवे में भी
इस बच्चे को काफी चोटें आई थी। तो जिस पर उसके माता पिता ने बच्चे से पूछताछ की, तो पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी माता पिता को बतलाया कि उसके साथ टीचर ने अलग अलग होटलों में ले जाकर अपने घर पर, सोसाइटी में उसके साथ शारीरिक शोषण किया था। इस बारे में जो मुद्दई मुकदमा है उसके पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ क्लिप्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में विवरण मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो ये बच्चे से जुड़ा मामला है और मामला अभी जेल अनुसंधान है, इट इज इन्वेस्टिगेशन। तो लगता नहीं कि जिस तरीके से डील हो रही गिरफ्तारी को लेकर, क्या लग रहा है क्यों अच्छी सी डील हो रही? जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो लोकल पुलिस है वो प्रयास कर रही है गिरफ्तारी का। जो शिक्षिका है उसकी अग्रिम याचिका श्री लोकेश गुप्ता जी की अदालत से खारिज हो चुकी है, और जो मेरे को उसके माता पिता ने, बच्चे के माता पिता ने बतलाया है कि पुलिस अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने उसको आश्वासन दिया है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, परंतु वह शिक्षिका फरार बतलाई जा रही है। इस बारे मुझे कोई निजी जानकारी नहीं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब इस समय तो काफी हो चुका है, लेकिन परिजनों की माने भी जिस तरीके से मारपीट हुई है उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं होना, लगता नहीं कहीं ना कहीं सवाल निशाना उठकर उससे एक प्रक्रिया है, प्रशासन अपनी प्रक्रिया के साथ कार्य कर रहा है। देश के हर नागरिक को हमारी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग भी करना है और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास भी कायम रखना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई ऐसा कारण है कि जिसपे हम पुलिस प्रक्रिया पे कोई सवालिया चिन्ह उठाएं। पुलिस अपना काम कर रही है। यह बात मुझे कल ही उसके माता पिता ने बतलाई है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल भी उसके माता पिता के इनपुट्स के मुताबिक कल भी पुलिस ने दादरी के किसी इलाके में उस महिला की तलाश में रेड की है। इस मामले में शिकायत दर्ज करवाए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक पॉक्सो एक्ट की आरोपी महिला टीचर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर फरार है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला टीचर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी, लेकिन सबूतों और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि 3 महीने से फरार चल रही आरोपी महिला टीचर को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा